Hello students, welcome to Know Them Point. Today we will discuss about the relationship between zeros and coefficients of a polynomial. तो ये रिलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए, क्योंकि इससे एक ना एक क्वेश्चन एग्जाम में डेफिनेटली आने वाला है। ठीक है, तो देखते हैं क्या है इसमें। बारी बारी से सबके लिए देखेंगे, पहले लीनियर के लिए, फिर क्वाड्रेटिक के लिए और क्यूबिक के लिए। चलिए, अच्छा, ये जो जीरोस है इसे रूट्स भी कहते हैं, पता ही होगा आप लोगों को। ठीक है, तो सबसे पहले लीनियर पॉलिनोमियल के लिए देखते हैं कि लीनियर पॉलिनोमियल के रूट्स या जीरोस और उसके कोफिशिएंट्स में क्या रिलेशन होते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल कैसे लिखते हैं हम? ax प्लस बी के फॉर्म का होता है। ठीक है, अब क्या जीरोस क्या होता है, किसी भी पॉलिनोमियल का जीरोस क्या होता है? x के जिस वैल्यू के लिए पॉलिनोमियल क्या हो जाए, जीरो हो जाए, वही उसका जीरोस होगा। यानी कि मान लेते हैं अगर k जीरोस, k एक इसका जीरो है, तो p ऑफ k जीरो होना चाहिए, यानी a इंटू के प्लस बी इज इक्वल टू जीरो, यानी k इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस बी बाई ए। यानी किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल में अगर हमको जीरो निकालना हो, उसका लीनियर पॉलिनोमियल का तो एक ही जीरो होगा, और वो अगर निकालना है तो क्या होगा, वो माइनस बी अपॉन ए के बराबर होगा। यानी किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल को हम देखें और देखकर तुरंत ही बता सकते हैं उसका जीरो क्या होगा। ठीक है, यानी कि क्या क्या कर सकते हैं, यही जीरो होगा उसका। यानी कि बी क्या है, बी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अच्छा, तो ये भी बात है कि बच्चों को बताना पड़ता है कि कोफिशिएंट क्या होता है। तो कोफिशिएंट सबको पता है क्या होता है। जो भी हमारे पास पॉलिनोमियल है उसका जो वेरिएबल है, वेरिएबल के साथ जिस कांस्टेंट का मल्टीप्लाई है, उस कांस्टेंट को उस वेरिएबल का कोफिशिएंट कहते हैं। ठीक है, दूसरा एग्जांपल जैसे क्वाड्रेटिक में क्या, px ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो a को कहेंगे, a कोफिशिएंट है किसका, x स्क्वायर का, b कोफिशिएंट है किसका, x का, c क्या है, c किसका कोफिशिएंट है, c में तो x है ही नहीं, तो जिसमें x नहीं है उसे क्या कहते हैं, कांस्टेंट, कांस्टेंट टर्म। ठीक है, चलिए अभी हम बात इसकी करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस b क्या है, b जो है कांस्टेंट है, तो माइनस ऑफ कांस्टेंट टर्म अपॉन a क्या है, कोफिशिएंट है किसका, x का, कोफिशिएंट ऑफ x। यानी कोई भी अगर लीनियर पॉलिनोमियल हमको दिया है उसका जीरो निकालना है तो क्या करना है, माइनस ऑफ कांस्टेंट टर्म कर देना है अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x लिख देना है। और ध्यान रहे जब भी कोफिशिएंट लिखेंगे तो उसके साइन के साथ लिखेंगे। जैसे x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, इसमें x जो है उसका कोफिशिएंट क्या है, तो 5 नहीं है, क्या है, माइनस 5 है। ठीक है, ये बात तो पता ही होगा। चलिए, यानी कि अगर हमारे पास कोई लीनियर पॉलिनोमियल है तो उसके जीरो और कोफिशिएंट्स में ये रिलेशन होता है, पता हो गया। अब अगर क्वाड्रेटिक है तब दूसरा देख लेते हैं। अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किस फॉर्म का होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म का होता है। अच्छा, एक बात पढ़े होंगे आप कि अगर इस पॉलिनोमियल का जीरो अल्फा और बीटा मान लेते हैं तो x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा
क्या होते हैं, इस पॉलिनोमियल के फैक्टर होते हैं। कहां पढ़े हैं, 9th क्लास में, दैट इज फैक्टर थ्योरम। ठीक है, याद करिए। मान लेते हैं इस पॉलिनोमियल का जो जीरो है वो क्या है, अल्फा एंड बीटा। लेट द जीरो ऑफ px बी क्या, अल्फा एंड बीटा। अगर अल्फा बीटा जीरोस होगा तो हम कह सकते हैं x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा आर फैक्टर्स ऑफ दिस पॉलिनोमियल। दिस इंप्लाइज x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा आर फैक्टर्स ऑफ पॉलिनोमियल px, कह सकते हैं। अच्छा, अगर ये दोनों इस पॉलिनोमियल के फैक्टर है तो क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा लिख सकते हैं। ऐसे लिख सकते हैं। और देखो क्या लिख रहे हैं, और यहां पे कोई कांस्टेंट k लिख रहे हैं। ये कांस्टेंट क्यों लिख रहा है, ध्यान देना है। कोई एक एग्जांपल लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6। इसमें क्या है, दो कॉमन है, अंदर क्या बचा, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। इसका रूट क्या होगा, इसका रूट हो जाएगा 1 और 3। इस पॉलिनोमियल का रूट 1 एंड 3 है। तो अगर ये 2 कॉमन नहीं लेते तब भी रूट वही होता। ठीक है, तो यानी कि k कोई कांस्टेंट कॉमन भी आ सकता है पूरे पॉलिनोमियल में। तो कॉमन आ गया, तो उसके बाद अंदर क्या है, x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा क्या है, इस पॉलिनोमियल के फैक्टर है। तो अब हमको सिंपली क्या करना है, इन दोनों को कंपेयर कर देना है। अच्छा, यहां से a कॉमन ले लें, a कॉमन लेते हैं, देखते हैं क्या आता है। a अगर कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, x स्क्वायर प्लस b बाई ए एक्स प्लस c बाई ए आएगा। ठीक है, और इधर k ब्रैकेट में इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, x स्क्वायर माइनस x इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा, यही होगा। मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। ठीक है, तो अब देखिए क्या ये a और ये k इक्वल होगा, ध्यान दीजिए, इक्वल होगा। क्यों होगा सर, ये a है ये k है, इससे कोई मतलब नहीं है, तो क्यों इक्वल होगा, क्योंकि अगर कंपेयर करेंगे तो ये x अंदर जाएगा तो ax स्क्वायर हो जाएगा, और ये k अंदर जाएगा तो kx स्क्वायर। अगर ax स्क्वायर को kx स्क्वायर के इक्वल होना है तो a को k के इक्वल होना होगा। ठीक है, होगा ही होगा। इसका मतलब अब क्या कह सकते हैं हम, क्या कह सकते हैं, कंपेयरिंग LHS एंड RHS। अगर इन दोनों साइड को कंपेयर करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा हमको क्या मिलेगा, माइनस बी बाई ए, माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा बराबर बी बाई ए है। क्या, माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा बराबर बी बाई ए है, यानी अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, माइनस बी बाई ए होगा। ठीक है, अच्छा, अल्फा और बीटा का मल्टीप्लिकेशन क्या है, सी बाई ए के इक्वल है, यानी अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, सी बाई ए होगा। अब देखिए, अब ये लिखा क्या है, b क्या है, इस वाले पॉलिनोमियल में b क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x है। तो कैसे इसे हम लिख सकते हैं, माइनस ऑफ
कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। c क्या है, कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो क्वाड्रेटिक में जीरोस और कोफिशिएंट्स में ये रिलेशन आ गया, यानी कि किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए सम ऑफ जीरोस क्या होता है, माइनस बी बाई ए होता है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, सी बाई ए होता है। ठीक है, अब देख लेते हैं क्यूबिक के लिए। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए अगर करना चाहते हैं तो। क्यूबिक के लिए देख लेते हैं। थर्ड, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल किस फॉर्म का होता है, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d के फॉर्म का होता है। चलिए इस फॉर्म का होता है। जैसे पिछले में क्वाड्रेटिक में 2 जीरोस होते थे, यहाँ पे कितने जीरोस होंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो 3 जीरो होंगे। तो कोई भी एज्यूम कर लेते हैं, क्या तीनों जीरोस क्या है, अल्फा बीटा एंड गामा। ठीक है, लेट द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल px b क्या, अल्फा बीटा एंड गामा। ठीक है, फिर से वही बात, अगर ये तीनों इसके जीरोस हैं तो x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा एंड x माइनस गामा क्या होगा, इसका फैक्टर होगा, तीनों इसके फैक्टर होंगे। तो दिस इंप्लाइज x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा एंड x माइनस गामा are the factors of किसके, पॉलिनोमियल px। जो भी पॉलिनोमियल दिया उसके फैक्टर होंगे, तो फैक्टर होंगे तो फिर से दोनों को इक्वल लिख सकते हैं। कैसे, क्या, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इज इक्वल टू k ऑफ x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा, x माइनस गामा लिख सकते हैं। अब यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है कि k क्यों आया है, ठीक है, समझ में आ गया है। तो यहां से फिर से a कॉमन ले सकते हैं, तो क्या बचेगा, x क्यूब प्लस b बाई ए एक्स स्क्वायर प्लस c बाई ए एक्स प्लस d बाई ए इज इक्वल टू k। इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ठीक है, डायरेक्ट रिजल्ट लिखते हैं, मल्टीप्लाई करके आप देख सकते हैं क्या है। ठीक है, यही आएगा जो लिख रहे हैं, क्या आएगा, एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा। इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा। ठीक है, फिर से क्या, LHS और RHS को जब कंपेयर करेंगे तो कंपेयरिंग LHS एंड RHS क्या आएगा, तो यहां पे भी कोई कंफ्यूजन नहीं है कि k a के इक्वल होगा। ठीक है, चलिए, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या आ गया हमारे पास, माइनस बी बाई ए। कैसे, माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या है, बी बाई ए के इक्वल है,
यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होगा, माइनस बी बाई ए होगा। ठीक है, ये पहला हो गया। और दूसरा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा किसके बराबर होगा, यहां लिख देते हैं, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा किसके बराबर होगा, सी बाई ए, सी बाई ए। और तीसरा, ये पहला है, ये दूसरा है, तीसरा क्या है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा किसके बराबर होगा, माइनस डी बाई ए, यानी कि माइनस ऑफ अल्फा बीटा गामा किसके बराबर है, डी बाई ए के। तो अल्फा बीटा गामा किसके बराबर हो जाएगा, माइनस ऑफ डी बाई ए। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी बाई ए है। बी क्या है, यहां पे लिख देते हैं, माइनस ऑफ बी। बी क्या है इसमें, क्या है इसमें, बी है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो क्या, माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन माइनस बी बाई ए। ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ठीक है, अच्छा इसमें क्या होगा, c बाई ए। c क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब। ठीक है, और यहाँ पे माइनस डी बाई ए। डी क्या है, कांस्टेंट, क्या है, माइनस ऑफ कांस्टेंट टर्म अपॉन ए है, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब। ठीक है, इसका मतलब क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए तीनों जीरोस में और उनके कोफिशिएंट्स में क्या रिलेशन है कि अगर तीनों जीरोस का सम करेंगे तो माइनस बी बाई ए के बराबर आएगा, और तीनों जीरोस का प्रोडक्ट करेंगे तो डी बाई ए के बराबर आएगा। और लेकिन ये क्या लिखा है, ये लिखा है सम ऑफ जीरोस टेकिंग द प्रोडक्ट ऑफ टू, यानी कि तीन जीरोस हैं, तीनों में से बारी बारी से एक दूसरे का प्रोडक्ट लेने के बाद सबको जब सम करेंगे तो क्या आएगा, वो c बाई ए के बराबर आएगा। ठीक है, तो ये हो गया इतना। इसके बाद एक क्वेश्चन कर लेते हैं, एक क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन लेते हैं और उनके जीरोस फाइंड करते हैं और रिलेशन निकालते हैं कि क्या जो उनके जीरोस और कोफिशिएंट्स के बीच में रिलेशन है सेटिस्फाई होता है कि नहीं। ठीक है, तो आज एक क्वेश्चन करेंगे, लेकिन नेक्स्ट क्लास में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, इसलिए नेक्स्ट क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए इसे नोट कर सकते हैं आप लोग। क्वेश्चन लेते हैं, pH दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस x। सबसे आसान वाला एग्जांपल है। ठीक है, यही हमेशा लेता हूं मैं क्योंकि आप लोगों को भी समझ में आए आसानी से। तो अभी हम क्या सीखे हैं, इसके जो भी रूट्स आते हैं, इसके जो भी जीरोस आते हैं, उन दोनों का अल्फा प्लस बीटा, उन दोनों का सम क्या होगा, माइनस बी बाई ए होगा। ठीक है, अब b क्या है, -5 है, तो माइनस ऑफ -5 बाई ए। ए क्या है, 1 है। ठीक है, तो 1 यानी कितना आएगा, 5। दोनों रूट का सम 5 आएगा। अभी निकाल के देखेंगे। और अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा क्या आएगा, c बाई ए आएगा, यानी कि c बाई ए यानी 6/1 इज इक्वल टू 6 आना चाहिए।
ठीक है, तो इसे सॉल्व करके देखते हैं। रूट कैसे निकालते हैं, इसको 0 के इक्वल कर देते हैं, इसे फैक्टराइज करते हैं, ऐसे ही रूट निकालते हैं। ठीक है, तो निकाल रहे हैं x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, x कॉमन x माइनस 3 माइनस 2 कॉमन x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, x माइनस 2 x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। यानी यहां से क्या आ गया, आइदर x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 3, या कह सकते हैं कि इसके जीरोस क्या आ गए, 2 और 2 एंड 3। ठीक है, तो अगर इस पॉलिनोमियल में x की जगह 2 रखे तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, अगर 3 रखेंगे तब भी 0 आ जाएगा। ठीक है, तो अगर ये दोनों इसके रूट्स हैं तो कह सकते हैं कि एक अल्फा है और दूसरा बीटा है। यही माने से अगर दोनों रूट्स अल्फा एंड बीटा है तो दोनों का सम माइनस बी बाई ए होता है और दोनों का प्रोडक्ट सी बाई ए होता है। ठीक है, तो दोनों का सम करते हैं, 2 प्लस 3 क्या होगा, 5 होगा, यानी सही था हमारा। दोनों का प्रोडक्ट करते हैं, 3 इंटू 2 कितना होगा, 6 होगा, ये भी सही है हमारा, ये भी सही है। इसका मतलब हमने वेरीफाई कर लिया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए सम ऑफ जीरोस क्या होते हैं, माइनस बी बाई ए एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस सी बाई ए। ऐसे ही क्यूबिक के लिए भी वेरीफाई कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, लेकिन नेक्स्ट क्लास आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। वहां पे इस रिलेशन से रिलेटेड बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम करने वाले हैं जो आपके एग्जाम में डेफिनेटली आएगा। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स।